हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ लव अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 8 की। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, ऑलरेडी मैंने 1 to 7 एक्सप्लेनेशन दे दिए फ्रेंड, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एपिसोड 7 में देखा था किस तरीके से सी मना रही होती है जू को छुट्टी के लिए। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, वो ऑफिस में खड़ी होती है जू के सामने और उसे देख के स्माइल कर रही होती है और जू उससे पानी मांगता है, पर सी का ध्यान कहीं और होता है, वो उसे देख ही रही होती है। बेचारा यहाँ पे जू हाथ उठा लेता है। उसके बाद सी बोलती है कि हाँ बोलो। तो जू कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं कब से तुमसे पानी मांग रहा हूँ और तुम हो कि मुझे पानी नहीं दे रही हो। तो वो पानी का गिलास लाके और देती है और फिर भी फ्रेंड वो स्माइल की भी रहती है। जू कहता है लगता है आजकल तुम्हारा काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ काम करने के लिए, ना कि तुम मुझे पैसे दे रही हो। जो तुम मुझे इतना वेट करवाती हो हर एक चीज़ के लिए, बोलता हूँ कुछ भी करने के लिए, तो हमेशा तुम कुछ दिन से गलत ही कर रही हो। तो वो जैसे ही पानी देती है फ्रेंड, सडनली वहाँ पे पानी गिर जाता है जू के ऊपर, उसका पूरा ड्रेस ख़राब हो जाता है और यहाँ पे सी का तो डर से हालत ख़राब हो जाता है। और जैसे ही वो उसे साफ़ करने वाली होती है फिर तभी सडनली चेयर स्लिप करता है और जू के ऊपर वो गिर जाती है। टिश्यू पेपर लेके उसे साफ़ करने लगती है। जू उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है, कहता है कि क्या कर रही हो तुम, मुझे प्रपोज कर रही हो। तो सी बोलती है प्रपोज? तो बोलता है जू हाँ, पहले तो तुमने मुझ पे पानी गिराया और अब तुम मुझे छूने की कोशिश कर रही, तुम्हें कोई ना बहाना चाहिए मेरे आसपास रहने की। और यहाँ पे सी बोलती है नहीं, मैं तो बस साफ़ कर रही थी। वो जैसे ही हटती जाने वाली होती है फ्रेंड, स्लिप कर जाती है, नीचे पानी गिरा होता है। जैसे ही स्लिप करती है वो गिर के फिर से वापस जू के गोदी में आ जाती है फ्रेंड, और वो उसे देखता है और ये भी उसे देखती है। तभी सडनली वहाँ पे आ जाता है जू का कलीग और फ्रेंड। जैसे ही वो इन करता है तो जू का कलीग का मुँह और दोनों फ्रेंड खुला का खुला रहता है और फिर वो जल्दी से घूम जाता है। इधर जल्दी से जू बैठ जाता है एकदम इनोसेंट की तरह फ्रेंड की, ऐसा तो लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी कुछ देर पहले। और यहाँ पे सी भी अपनी पोजीशन ले लेती है खड़ी होकर बॉडीगार्ड की तरह, और वो पीछे घूम के बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो बस पूछने आया था कि खाने का टाइम हो गया, हम दोनों चलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है? मैं बाद में आऊँगा। यहाँ पे सी कुछ बोलने ही वाली होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तभी सडनली वहाँ पे जो इशारा कर देता है अब वो चला जाता है। और यहाँ पे सी उसे देखती है, जैसे आई कांटेक्ट होता है तो कहती है सी मुझे भी बॉस कुछ काम है तो मैं भी जा रही हूँ। वो भी फ्रेंड दौड़ के वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे जू अपना कपड़ा साफ़ कर रहा होता है, जैसे ही फ्रेंड तभी सडनली नज़र पड़ जाती है डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पानी गिर जाता है। और वहाँ पे जू का तो काफ़ी गुस्से में बुरा हाल होता है, कहता है सी क्या किया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे जू बात कर रहा होता है मीटिंग के लिए कि जितना जल्दी हो मेरी मीटिंग फिक्स करवाएं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट भी देखना। और ये सब सी अपना चुपचाप से बैठी होती है गाड़ी पे और सुन रही होती। तभी वहाँ पे सी का फ़ोन आता है, जू देखता है और बोलता है कि मैंने सी तुम्हें कितनी बार बोला कि अगर तुम काम पे रहो तो अपना मोबाइल साइलेंट करो। तो वो चुप हो जाती है, कहती है सॉरी बॉस, आइंदा मैं ध्यान रखूँगी, ऐसा नहीं होगा दोबारा। तभी सडनली इसके ऊपर कॉल आता है मोबाइल पे, तो वो बात कर रही होती है, कोई से उसकी बहन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इसको यहाँ पे दिमाग लगाती है फ्रेंड कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। तो कहती है मेरी छोटी बहन है, उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वहाँ जाना। तो जू कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी छोटी बहन तो है नहीं। तो सी बोलती नहीं है ना, वो पड़ोस की, वो अपने से बढ़कर है, तो जाने दो मुझे, मैं बस तुरंत आती हूँ। तो जू बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सी बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी, बस यहीं पर है, बस 2 मिनट की बात है। तो वो उसे झूठ बोल के वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपनी बहन के पास आती है तो बहन उसको देखती, कहती तुम यहाँ क्या करी और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। तो सी बोलती है ऐसा क्यों बोल रही हो, पापा कितने परेशान हैं, मैं भी कितनी परेशान हूँ, तुम क्यों हम सबसे दूर हो गई। तो उसकी बहन कहती है मुझे नहीं रहना है, और तुम ये दिखावट क्यों करती हो अपनी बहन होने का, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बहन हो, समझी। ये बोलती है तो बेचारी सी काफ़ी टूट जाती है, कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो बोलती है उसकी बहन की हाँ, जब मैं 13 साल की थी तब मैं चैम्पियन जीतना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँच भी गई थी, लेकिन सडनली तुम जो थी रोने लगी और रोने की वजह से तुम्हें वो प्राइज़ मिला, लेकिन मुझे किसी ने हक तक नहीं किया, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा, मैं अपनी आंसू भी बाहर नहीं निकल पाई, फिर भी मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा।
कुछ दिन हुआ, सडनली मैं किसी लड़के से प्यार करने लगी और वो लड़का तुमसे प्यार करने लगा और तुम भी उससे प्यार करने लगी। तुम सिर्फ मेरे बारे में बुरा चाहती, उसकी बहन कहती तो सी बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम उससे प्यार करती हो। अगर ऐसा रहता तो मैं कभी भी तुम दोनों के सामने नहीं आती, मैं हट जाती। प्लीज़ मुझे समझो, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसकी बहन काफ़ी चिल्लाती है, वहाँ पे काफ़ी सी भी चिल्लाती है, रोती है, कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, जाओ यहाँ, आइंदा से यहाँ तुम मत आना। और सी काफ़ी टूट जाती है फ्रेंड वहाँ। उसके बाद वो चली जाती है। जू इंतज़ार कर रहा होता कि अभी तक ये आई क्यों नहीं, कहाँ है। तो जू बोलता है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो सी बोलती है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो जू कहता है कि वहाँ तुम्हारी आँख इतनी फुली हुई क्यों। तो सी बोलती है कि हाँ बस ऐसे। तो बोलता है जू तुम रोई थी रात में। तो सी बोलती है हाँ रोई थी। तो बोलता है किस लिए रोई थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं नहीं बता सकती हूँ तुम्हें, खैर जाने दो, मुझे अभी जाना है। तो बोलता है जू कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें कोई भी चोट कर सकता है और फिर मुझे वो पेन होगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे सी उसे देखती है फ्रेंड, कहती है कि तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और मुझे अपना फिटनेस पूरा ध्यान मेंटेन करना है जिसकी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है। वो उसे गुस्से में चिल्लाती है फ्रेंड और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जू भी साइलेंट रहता है फ्रेंड, वो उसको देखता चिल्लाते हुए, तो वो भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन फ्रेंड वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने चला जाता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और फ्रेंड वो इधर उधर उसे बचाता हुआ रहता है हर वक्त। तो कहती है सी कि जू तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जू बोलता है कि हाँ करना पड़ रहा है प्रोटेक्ट, वरना पता चला तुम्हें तो नहीं लेकिन मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन अपनी स्कूटी से आ रहा होता है, कहता हटो हटो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, हटो हट। और जल्दी से यहाँ पे जू से पकड़ के अपने तरफ करता है फ्रेंड। और जैसे ही करता है तो सडनली वहाँ पे सी की पैर थोड़ी मोच आ जाती है वहाँ पे। उसके बाद वो उसे अपनी ओर खींच लेता है जू। और उसके बाद सी बोलती है अंधा है क्या, तुझे आँख नहीं दिया है, इस तरीके से कोई बाइक चलाता। और यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही जू जाने वाला होता तभी सडनली उसके पैर में जो मोच थी फ्रेंड जो सी की थी, बट वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी जू में और वो चल नहीं पाता। कहता कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा, मैं चल क्यों नहीं पा रहा। उसके बाद जैसे वो उसका छूता है लेग पे समझ जाता। यहाँ पे सी बोलती है ओह आई एम सो सॉरी, बट मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि मेरा पैर कब फ्रैक्चर हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जू उसको देखता है, कहता है कि मुझे कोई फील नहीं हुआ मेरे एंकल में। सी बोलती है तो जू बोलता है चुपचाप से खड़ी रहो। जू बोलता है कि चलाओ। वो उसे कंधे पे उठाता है फ्रेंड और सी को लेके जाता है जू। लेकिन तभी सडनली और ज़्यादा पेन हो जाता है जू को। सी बोलती है चेयरमैन जू तुम ठीक तो हो। कहता है कि हाँ चलो मेरे ऊपर आओ। कहती है तुम्हारे ऊपर आओ। तो बोलता है हाँ आओ, क्योंकि मुझे पता है तुम चलोगी जैसे तैसे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमसे ज़्यादा चोट मुझे ही लगी। तो वो उसे उठा लेता है फ्रेंड पीठ पे और वो उसे लेके जाता। तो बोलती है सी ठीक है मैं आती हूँ लेके। जैसे वो खड़ी होती है फ्रेंड वो तो ठीक है, बट फ्रेंड यहाँ पे उससे भी ज़्यादा दुगना तिगना पेन हो रहा होता है। बेचारे जू को कहता है नहीं 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 तुम यहीं पे बैठो, मैं ख़रीद के लेकर आता हूँ, अगर तुम्हारे चक्कर में रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वो उसे बोलता है फ्रेंड और लेके आ जाता, उसे खाने के लिए देता। और यहाँ पे वो खड़ी होती है, काफ़ी चिल्लाता है जू। तो सी बोलती है कभी तो प्यार से बात कर ले, हर वक्त खरूज की तरह तुम करते रहते हो। तो सडनली फ्रेंड वो खा रही होती है सीख और उसे भी देती है जू को सीख कबाब। तो यहाँ पे सीख कबाब को याद आ जाता है बेचारे जू को अपनी माँ का कि किस तरीके से वो भी मुझे सीख कबाब देती थी खाने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलेगा वो बात कर रही होती है आई एम सो सॉरी, मेरा सारा पेन तुम उतना दिन से सर्वाइव कर रहे हो, अब मुझे कुछ हो भी नहीं रहा है, अब मैं कैसे तुम्हें क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जू कहता अच्छा सॉरी बोल रही हो कि तुम्हारा फील मेरे में है। तो बोलती है हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि इतना बड़ा बड़ा पेन चेयरमैन जू सह रहा है, उसको बहुत अजीब फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पे सडनली फ्रेंड रहती है एक लेडी प्लांट की ली हुई। तो यहाँ पे सी जिद करने लगती है प्लीज़ मुझे जास्मिन का फ्लावर चाहिए। कहता है जू को जो होते हैं वो लेके चला जाता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा देखता है सैड है तो वापस आता है, उससे वो
लेडी से ले लेता है और लेडी काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम दोनों बहुत खुश रहो, उसे बहुत सारी दुआएं देती है। और यहाँ पे सी काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है देखिए बेट किसी गरीब का अच्छा करने से बहुत ही अच्छा होता है, हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा होगा। उसका कुछ भी बिक नहीं रहा था, लेकिन आज देखो हमने ख़रीदा तो उसकी अच्छी शुरुआत होगी। वो भी जास्मिन फ्लावर से वो बोल रही होती है। और जैसे फ्रेंड गाड़ी पे जा रहा होता है, सारे लोग यहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, तभी यहाँ पे सी रिकॉर्डिंग कर रही होती है हर मीटिंग की बात। और ये बात फ्रेंड भेज देती है चेयरमैन जियो को, जो कि चेयरमैन जू के पहले था जिसे वो निकाल दिया था, या तो वो उसे ही भेज देती है, मतलब जू के दुश्मन को भेज देती है। ऐसा क्यों कर रही है फ्रेंड, ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगा कि आखिर रीज़न क्या था। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, प्लांट में पानी दे रही होती है, तो जू बोलता है ये सब मत करो, सब ने सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो कहती है ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बड़ा होगा, इसे मैं पानी डालूंगी, इसके धूप की रोशनी लगेगी और इसमें बहुत सारे फ्लावर होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल होंगे और इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तभी सडनली फ्रेंड बेचारे जू को याद आ जाती है उसकी माँ की बातें, क्योंकि उसकी माँ को भी बहुत पसंद थी जैस्मिन की फ्लावर और वो उसे देती थी अपने बेटे को कान में लगाने के लिए, उसे कपड़े में रखती थी ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी, उसे परफ्यूम बनाती थी। तभी सडनली उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जू का, उसे उठाता, कहता मैं इसे जा रहा हूँ फेंकने के लिए। तो यहाँ पे सी कहती है कि ये बस जास्मीन है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है चेयरमैन जू, तुम पागलों की तरह क्यों करने लगते हो कभी कभी। तो वो जा रहा होता है तो उसे वो पकड़ लेती है, जैसे फिर वो उसे पकड़ती है तो यहाँ पे जू थोड़ा सा हंसता है। और जैसे ही हंसता है तो यहाँ पे देखती है सी कि ये कहती है कि जू सर आप थोड़ा हंसे। तो जू कहता है क्या, तो बोलती है हाँ अभी आपने हंसा था। जू कि नहीं ऐसा नहीं है, तो सी बोलती नहीं मैंने देखा था, हाँ हंसने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड यहाँ पे बाय गॉड बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट आप सबको देखने को मिला। यहाँ पे जो जू होता है अपना मुंह टेढ़ा मोड़ा बना रहा होता है, वो हंस नहीं पा रहा होता है और अपना मुंह बना रहा होता है, कहती हंसी नहीं ये वाली हंसी नहीं थी, ये कुछ मज़ा नहीं है, आप हंस रहे थे। फिर फ्रेंड वहाँ पे वो जू चुप हो जाता है और यहाँ पे सी काफ़ी गुदगुदी लगाने होती लगती है। जैसे गुदगुदी लगाती है यहाँ पे जू तो बुरा हाल हो जाता है उसका हंसते हंसते, और वो फ्रेंड साइड से उठाती है जास्मिन का प्लांट और वहाँ से लेके भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सी बैठी होती है ऑफिस में, वो सोच रही होती है कि क्या सही कर रही हूँ मैं कि गलत कर रही हूँ। शिखर डियर बहुत बड़ी कंपनी होती है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आता है और ये जो जू है वहाँ पे वो उस कंपनी को शिखर डियर को पूरा विश्वास करता है। और फ्रेंड ये नहीं पता होता है कि उसका ऑनर वही बनमास चेयरमैन है जिसे निकाल दिया था और उसको इसने भेज दिया था रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सी को बहुत बुरा लग रहा होता है, सोच रही थी क्या मैंने सही किया है गलत। जियो जो रहता है चेयरमैन पहले वाला, वो बात कर रहा होता है कि शिखर डियर का वो तो मेरा है म्यूज़िक का, और ये चीज़ उसे नहीं पता होती है, तो उसे आने दो, उसे करने दो काम, और उसके बाद आगे क्या करना है जू के साथ वो तो मैं देख लूँगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सी जू को लेके आती है, कहती है कि क्या तुम सही कर रहे हो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके शिखा में। तो कहता है कि क्या शिखर डील में, क्यों तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, मतलब तुम कंफर्म हो, पूरे कॉन्फिडेंस हो ना। तो बोलता है जू तुम क्यों इतनी एक्साइटेड रहती हो MMA फाइटिंग के लिए। सी बोलती है MMA फाइटिंग, सडनली ये बीच में कहाँ से आ गई प्रोजेक्ट की बात होते होते। तो बोलता है जू कि हाँ मुझे पता है कि वहाँ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड लड़कियों लोग को सिखाता है। तो यहाँ पे सी कुछ नहीं बोलती, कहती कि वो मेरा पास था तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो शो मुझे अच्छा लगता था MMA, तो मैं बस देख लेती थी। तो यहाँ पे ये बोलता है जू कि हाँ बस वैसे ही मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इसी में प्रोजेक्ट में काम कर लूँ जब मुझे ऑफ़र मिला है तो। और यहाँ पे सी एकदम टेंशन में हो जाती है क्योंकि वो फंस चुकी होती है फ्रेंड की, क्योंकि एक तो पहले उसने गलती कर दी और दूसरा वो जू को बता नहीं पा रही थी कि आखिर उसने उसी के दुश्मन को सेंड किया उसकी वॉइस। यहाँ पे फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।